प्रेस लॉर्ड भाई और बहनों, प्रियो एक वचन को लेकर आपके सम्मुख आई हूँ। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। बाइबल में सुलेमान के बारे में लिखा है कि वो मूंगी जो छोटी सी चीज़ है उसको देखकर अपने ज्ञान को बढ़ाया था उसने। तो आज हम देखेंगे कि हमें कौन से ज्ञान की ज़रूरत है, क्योंकि सुलेमान वो राजा होकर वो छोटी सी एक मूंगी से कौन सा ज्ञान को प्राप्त कर रहा था वो, और आज हमें कौन से ज्ञान की ज़रूरत है। और उससे पहला मैं आज सुबह का एक बात जो मुझे बहुत दुख लगा, उस बात को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। लगातार 2-3 दिन से बारिश शुरू हो रही है, लगातार बारिश चालू है। तो मुझे सब्जियां को सामान लाने का था, मैं जा नहीं पा रही थी। तो प्रभु के अनुग्रह से आज बारिश नहीं था सुबह, तो सोचा जल्दी मैंने घर का काम निपटा लिया और जल्दी मैं 9 बजे कुछ घर से मैं गई। सोचा कुछ सब्जियां और कुछ सामान ले लूँ जो मुझे ज़रूरत है। जैसा हमारे कॉम्प्लेक्स के बाहर में गई तो वहाँ पर कुछ हमारे कॉम्प्लेक्स के बाहर ही 2 बुज़ुर्ग महिलाएं बेटी जो 60 साल के करीब उनका उम्र होगा। तो वो 2 जो लेडीज़ है वो 2 भाजी लेकर बैठी थी। तो उसके पास इतना कुछ भाजी नहीं था जो मुझे चाहिए था, थोड़ा बहुत था, मैंने ले लिया। और मैंने सोचा कि मुझे और भी किराना दुकान से सामान चाहिए, तो मैंने सोचा तो गेट के पास जो औरत बैठी उनसे लिया, थोड़ा सा सामान लिया जो मुझे चाहिए था। उसके बाद मैं रोड पर गई, तो मैंने सोचा किराना दुकान चालू रहेगा तो वहाँ से मैं अंडे, दूध, बहुत कुछ सामान चाहिए था और भी। तो मैंने सोचा कि वहाँ पर जाकर मैं ले लेती हूँ। तो मैं मेन रोड पर गई तो वो किराना दुकान जो था, अंबिका जो नाम है हमारे मेन रोड पर, तो वो बंद था। तो मैं खड़ी रह गई और मैं बोला अभी स्टेशन तो बहुत दूर है, अभी क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा था। अभी तक लॉकडाउन चालू है, दुकान कुछ थोड़े बहुत उधर इधर चालू है होगी और सब दुकान चालू नहीं है। तो मैं उधर रोड पर खड़े हो गई। 2 रास्ता है, ये बाजू जाता है कि ये बाजू जाता है, और बीच में मैं खड़ी थी। तो मैं बोला क्या करूँ, अभी सोचने लगी मुझे सामान की ज़रूरत है। आज बारिश भी नहीं, 3-4 दिन से लगातार बारिश चालू था, इस वजह से बाहर भी जा नहीं पाई। फिर से बारिश शुरू होगा तो मुझे बाहर जाना मुश्किल हो जाएगा। अभी वैसे भी लॉकडाउन है तो हम लोग बहुत सोच समझ कर ही बाहर निकलते, सामान ज़रूरत रहेगा तभी। तो मैंने ऐसा अपना नज़र घुमाया बाजू, तो वहाँ पर 2 और बुज़ुर्ग, एक जेंट्स और एक लेडीज़, जो बुज़ुर्ग है 60 साल से भी ज़्यादा उम्र के, उधर भुट्टा लेकर बैठे थे, दूर बैठे थे। मैंने जैसे ये बाजू देखा, एक बाजू दूसरा जगह जाता है, एक बाजू स्टेशन की तरफ जाता। मैं दोनों बाजू खड़े होकर देखने लगी क्या करूँ, कहीं दिख रहा है क्या, कोई है क्या। ऐसा देखा तो एक तरफ उधर एक बुज़ुर्ग महिला और एक उनका पति, 2 जन बेटे, वो 60-70 साल तक के उम्र के रहेंगे वो लोग। भुट्टा और केले लेकर बैठे थे वो लोग बेचने के लिए। दूर तक मैं गई, मैं बोला चलो भुट्टा लेते, जैसा बारिश है तो थोड़ा भुट्टा खा लेंगे। तो मैंने बोला वहाँ नज़दीक जैसे ऐसा गई तो मेरे को केले भी नज़र आए, तो मैंने केले भी लिया और भुट्टे भी लिया। फिर मुझे और सामान चाहिए था, वो सामान नहीं था। फिर मैं रिटर्न आ गई, दूसरे जगह पर गई, अंबेडकर नगर बोलकर है, वहाँ पर गई मैं। तो मैंने उधर जो मेरे कॉम्प्लेक्स के पास आई, फिर उनसे पूछा ये ऊपर जो दुकान है उधर चालू है क्या। उन्होंने बोला हाँ चालू रहेगा, उधर जाके देखो। फिर मैं वहाँ पर गई, तो वहाँ पर मुझे लगता है वो 72-73 साल का रहेगा, कम से कम 70 तो रहेगा ही रहेगा। वो व्यक्ति वहाँ पर किराना दुकान में सारा सामान लेकर, वहाँ पर मुझे जो जो चाहिए था सब था वहाँ पर। तो वहाँ पर 70 साल का बुजुर्ग व्यक्ति को देखा तो मुझे इतना बुरा लगा। यहाँ पर देखती हूँ तो 60 साल के 2 बहन बेटी है भाजी लेकर, वहाँ पर देखती हूँ तो पति पत्नी जो बुजुर्ग है, बहुत बुजुर्ग है, वो लोग बैठे
और इधर आई तो यहाँ पर तो अकेला वो बुजुर्ग व्यक्ति 70 साल का बुजुर्ग रहेगा, वो सामान बेच रहा है। तो मैं घर में आई तो मैं ऐसा, मेरा दिल उदास था। मैं बोला यार, जवान लोग घर में बैठे, उनका क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता, मगर वो लोग इतना बुजुर्ग व्यक्ति है जो ऐसे हालत में, लोग बोलते कि 60 साल के जो 60 साल की उम्र है उनको ज़्यादा ये कोरोना बीमारी का ज़्यादा उन लोगों पर असर होता है। 10 साल के कम बच्चे लोगों का जो है उनको ज़्यादा तकलीफ है, और बाहर वही लोग काम कर रहे हैं। प्रियो, लोग सोचते रहेंगे, माँ बाप परिवार सोचते रहेंगे अब ये बुजुर्ग है, कुछ हुआ तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सोचिए, बुजुर्ग हम भी एक बार, बच्चे भी एक बार बुजुर्ग होने वाले, उस जगह पर हम भी आने वाले एक दिन। मैं इधर इधर ही बैठी थी, वहाँ से मैं आई, सारा सामान हॉल में रख दिया और मैं इधर बैठकर सोचने लगी। वो मेरे को 70 साल का जो व्यक्ति था, जो वो व्यक्ति मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने बोला प्रभु जी प्लीज़ उनकी रक्षा करना। और मेरा दिल ऐसा लग रहा था, प्रभु उनका अगर कोई बीमारी, कोरोना बीमारी कोई लग रहा तो प्लीज़ उनको मत लगने देना, मुझे लगने दीजिए। मतलब इतना उनके ऊपर ये हो रहा था। सच्ची बोल रही हूँ, प्रभु गवाह है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ऐसा मेरा दिल भर आया था। अभी मैं बात कर रही तो मुझे आपको समझ नहीं आ रहा, मगर मैं अकेली बैठी तो मुझे मेरी आंखों में से आंसू गया। प्रियो, एक बात मैं कहना चाहती हूँ, माँ बाप जो है ना, दुनिया में आपको ना बहुत सारी पत्नियाँ मिलेंगी, बहुत सारे पति मिलेंगे, बहुत सारा दोस्त मिलेंगे, बहुत धन मिलेगा, शोहरत मिलेगा, सब कुछ मिलेगा इस संसार में आपको। पर एक बार माँ बाप चले जाएंगे, आपको नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। इसीलिए उनका थोड़ा सा ध्यान रखिए, माँ बाप का। बुजुर्ग है, आप सोचिए थोड़ा सा, किस तरह आपको बड़ा किया रहेगा। आपका पास धन दौलत रहने के बाद में भी आप सोचिए, माँ बाप को, बच्चों को बड़ा करने के लिए एक पिता जो है बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करके अपने बच्चों का फी भरता है। हालेलुया। उनका सारे ज़रूरत को पूरा करता है, उनका सुख दुख में, उसके हर एक हालत में अपने आप को तोड़ कर, खून पसीना एक कर कर अपने बच्चों को पालन पोषण करता है एक पिता। और माँ जो रहती है, उनको बड़े होने तक खाना बना के खिलाना, 5-5 मिनट में सुसु करते बच्चों, रात भर सोने नहीं देते। जब बॉर्न होता है 3 महीने तक तो इतना बच्चा रोता है, एक माँ उसका दर्द को जानती है। 5-5 मिनट में सुसु करना, पोटी करना, सुबह उठकर उनका सब। अभी के लोग तो डायपर पिला देते, रात को सुबह निकाल देते। पहले ज़माने में ऐसा नहीं था। पहला 5-5 मिनट अगर वो सुसु में सुलाएंगे तो उसको बुखार आ जाता था। 1 बजे उठना, 2 बजे उठना, 3 बजे उठना, 4 बजे उठना, 5 बजे उठना, बार बार उठना, क्लीन करना, कपड़ा चेंज करना। और सुबह इतने सारे कपड़े निकलते तो हाथ से धोना रहता था। पहले के लोग ऐसे मेहनत करके अपने बच्चों को पालन पोषण किया है। उस माँ का दर्द को समझिए। आज अगर वो बुज़ुर्ग हो गए तो उनको घर में बिठाना था, उनको घर में बिठाना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए, उनका मदद करना चाहिए, उनको आराम करने देना चाहिए, उनका सेवा करना है, उनकी ज़रूरत कुछ चीज़ अपन खुद होकर देना चाहिए। आज वो खुद वहाँ पर भुट्टे और केले बेच रहे, भाजी बेच रहे, किराना दुकान में सामान बेच रहे। उनके हाथ ऐसा लिखने टाइम ऐसा हिसाब कर रहा था अंकल, ऐसे ऐसे मतलब हाथ हिल रहा था उसका। मुझे इतना ऐसा लगा ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब बुजुर्ग व्यक्ति का एक जवान सभी रहते। प्रियो, आज समझिए थोड़ा सा, अपने माँ बाप के लिए थोड़ा सा समझिए। वो लोग कौन से हालत में आपको कितना कष्ट उठाकर, आपका कितना धन भी रहेगा ना प्रियो, धन भी रहेगा तो भी आपके पीछे माँ बाप को मेहनत करना ही पड़ता है। हालेलुया। मैंने बीच में भी बोला था कि माँ बाप तरसते अपने बच्चों के प्यार के लिए, और गरीब लोगों के लिए तो कमाने का, उन लोगों को तो कमाने लगा रहे लोग। मैं आज वचन भी उसी के लिए लेके आ रही हूँ, क्योंकि मसीह लोग
मसीह लोगों के अंदर भी कूट कूट कर भरा हुआ दुनिया का ज्ञान। सुलेमान भी वो मूंगी को देखकर ज्ञान ले लिया उसने वो ज्ञान लिया कि मूंगी जो रहता है वो धूप काल में जो शक्कर रहता है, जो धान्य रहता है, जो चीज़ पड़ा हुआ रहता है, वो लेके जाकर एक कोने में जमा करते रहता है ताकि बारिश के समय वो खाए। वो अपना अनाज बटोरता है। सुलेमान ने वो ज्ञान ले लिया वहाँ से कि वो कैसा बटोरना चाहिए, कैसा गोदाम खोलना चाहिए, सोने का, चांदी का, हीरे का, मोती का। उसने सब कुछ ज्ञान ले लिया। मगर प्रियो, आज हमें सांसारिक ज्ञान की नहीं, आज आत्मिक ज्ञान की ज़रूरत है। हमें एक तरस वाला हृदय की ज़रूरत है। हमें एक आत्मिक ज्ञान में हमें प्यार होते, सबसे बड़ा प्यार है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने ऐसा जगत से प्रेम किया, अपने एक लौता बेटा अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया, संसार के लिए दे दिया। उसने सबसे बड़ा प्यार को रखा है। आज उन बुजुर्गों को प्यार की ज़रूरत है, आराम करने की ज़रूरत है, उनके साथ समय बिताए। ये वो माँ बाप चाहते हैं। आपको दुनिया में सब मिलेंगे मगर माँ बाप कभी नहीं मिलने वाला आपको। और एक दिन सोचिए, आप जब वो चले जाएंगे तब आपको आपके बच्चे, क्योंकि प्रभु सूद समेत रिटर्न करता है आपको। आप जो बोएंगे माँ बाप के साथ वही आपको रिटर्न मिलेगा। आप अच्छा बोएंगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा। आपको आप गलत बोल रहे तो आपको गलत ही काटोगे आप। और अगर गलत काटोगे तो जिस दिन आपका बच्चे आपको उल्टा गिरेंगे तब आपको याद भी आएगा कि मैंने मेरे माँ बाप का ध्यान नहीं रखा, मैंने उनका चिंता नहीं किया, उनका सेवा नहीं किया, उनका सेवा करना चाहिए था, नहीं कर सका, उनको समय देना था, मैंने दे नहीं सका। पछताओगे पर तब माँ बाप लौट कर आएंगे नहीं। आपको पश्चाताप के लिए फिर एक बार मौका नहीं मिलेगा। अभी जो है उसके लिए देखिए, मजदूर लोगों के लिए भी मैं वही कह रही हूँ, जो गरीब है वो काम कर रहे हैं, उनके बच्चों को भी मैं वही कह रही हूँ। जो अमीर है उनका माँ बाप के लिए, वो कोने में बैठकर, बड़े बड़े रूम्स है, बड़े बड़े घर है, वो एक कोने में माँ बाप पड़े हुए हैं, तो वहाँ पर आपके माँ बाप आपके बच्चों का इंतज़ार करें, अपने बच्चों का इंतज़ार करें। कोई बेटा आए, बेटी आए मेरे पास कि मुझसे बातें करें। और मज़दूर लोग चाहते कोई मेरा बेटा मुझे आराम दे दे, नहीं, मगर लोगों को लगता है कि वो बुज़ुर्ग हो गया, मेरा बेटा अच्छा रहना चाहिए, मेरी पत्नी सुरक्षित रहना चाहिए, मैं सुरक्षित रहना चाहिए। स्वार्थी प्यार, मैं सुरक्षित रहना चाहिए। माँ बाप को लग गया तो लग गया, मर गए तो मर गए, उनका तो सब कुछ हो चुका है। अभी वो मतलब रहेगा तो भी क्या फ़ायदा है, नहीं रहेगा तो भी क्या है उनका। और मेरा बच्चा स्वार्थी प्यार, अपने लिए अपने लिए अपने लिए स्वार्थ प्यार। सोचिए, सबको एक टाइम पर उस जगह पर हम सबको खड़े होना है, एक जगह पर, उस बुजुर्ग जगह पर हमको भी एक दिन खड़े होना है। माँ बाप का आदर कीजिए, इज्जत दीजिए, उनको समय दीजिए, प्यार दीजिए। आजकल का मम्मी डैडी है ना, वो शॉर्टकट है। आप आज तो किराया, कोक भी किराए से लिया जाता है, बच्चों को संभालने के लिए भी काम वाली रखते हैं। मगर जो बुज़ुर्ग है, जो पहले के जो माँ बाप थे, वो लोग जो मेहनत किया अपने बच्चों के लिए, उनके लिए सलाम है। जितना भी बुज़ुर्ग है, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है, प्रभु उनकी कोई बीमारी उनको ना लगे, कोई तकलीफ उनको ना हो। ये मेरी प्रार्थना है कि उनके बच्चे उनको प्यार करें। सोचिए, थोड़ा सोचिए, मेरे मम्मी डैडी क्या किया मेरे लिए, किस तरह मेरा पालन पोषण किया। आप एक दिन में पैदा हो गए, दूसरा दिन बड़े हो गए क्या? आपको बड़े करने के लिए, ओ माय गॉड, 20 साल तक तो आपको मेहनत किया रहेगा। 20 साल के बाद शायद आप अपने पैरों पर खड़े हो गए रहेंगे, तब तक हर चीज़ आपके लिए किया है। हाँ, ये सही बात है कि उनका फ़र्ज़ था, उन्होंने किया। आपका भी तो फ़र्ज़ है, बच्चों का भी तो फ़र्ज़ है माँ बाप के लिए कुछ करने का। परमेश्वर माँ बाप के लिए फ़र्ज़ रखा तो बच्चों के लिए भी फ़र्ज़ रखा माँ बाप के लिए। गवर्नमेंट लोग
रिटायरमेंट देते 60 साल के बाद। और बच्चे आजकल उनको कमाने लगा रहे। हालेलुया। सोचिए और कीजिए अच्छा काम अपने बच्चों, अपने माँ बाप के लिए, ताकि आपके बच्चे आपके लिए भी अच्छा काम करें। जिस तरह आप एक हाथ से अच्छा बोल रहे हो तो दूसरा हाथ से आपको डबल मिलेगा अच्छाई, और एक हाथ से आप बुरा कर रहे हो तो आपको डबल बुराई आपके हाथ में, दूसरे हाथ में मिलेगा, आपको इसी जीवन में मिलेगा। और पछताओगे तो आपको हाथ कुछ नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं आएगा। जो भी आप एक मिनट के लिए सोचिए, मेरे माँ बाप को मुझे मेरी ज़रूरत है, आपका इंतज़ार करे प्रियो, आपका समय का इंतज़ार, आपसे बात करने का इंतज़ार कर रहे। वो बुज़ुर्ग लोगों के लिए हो सके तो लॉर्ड जवानों को ऐसा मन में, हमारे मन में आ जाए कि हम बुज़ुर्गों के लिए कुछ करना चाहिए। ऐसा लगता है कि उनके लिए कुछ करना चाहिए, उनको मदद करना चाहिए। सबके मन में परमेश्वर डाले कि सब मिलकर उन बुज़ुर्ग व्यक्ति के लिए, वो भले उनका घर वाले नहीं भी देख रहे तो भी उनका ज़रूरत उन तक पहुंच जाए, उनकी ज़रूरत जब तक उनका वो धरती पर है, ऐसा कुछ हो जाए, ये मेरी प्रार्थना है। हम सब मिलकर कुछ करेंगे बुज़ुर्गों के लिए, तो प्यार तो चाहिए उनको, हमारा उनको मदद भी चाहिए। प्रभु से मैं दुआ करती हूँ, ऐसा कोई रास्ता खोल के उन बुज़ुर्गों के लिए जिनका कोई सहारा नहीं मिल रहा, उनका बच्चे उनका देखभाल नहीं कर रहे, उनको इस हालत में भी हाथ पैर थर 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 कर रहे, तभी उनको काम करना पड़ रहा है, उनके लिए परमेश्वर कोई रास्ता खोले। हालेलुया। कोई ऐसा रास्ता खुल जाए कि उनकी मदद उन तक पहुंच जाए, उनकी ज़रूरत उन तक पहुंच जाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। क्योंकि हमें शुद्ध मन की ज़रूरत है। हालेलुया। देखिए पौलुस का सेवकाई कैसा था, पौलुस का सेवकाई बहुत जगह पर चर्च स्थापित कर रहा था, बहुत सारे लोग थे, मगर फिर भी वो क्या बोल रहे हैं कि फिलिपियो 2 का 10 और 21 में पढ़ रही हूँ, 20 और 21 पढ़ रही मैं। फिलिपियो 2 का 20 और 21 वचन पढ़ रही। क्योंकि मेरे पास ऐसा स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। किसको बोल रहे हो? तिमुथियुस को बोल रहे। देखिए मैं पढ़ रही हूँ, 19 वचन पढ़ रही हूँ, फिलिपियो 2 का 19। मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तिमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले। हालेलुया। वो पौलुस चिंता कर रहा था और वो बोल रहा है कि शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करने वाला मेरे पास और कोई नहीं है। इतने सारे लोग थे उसके पास, मगर वो उसके पास बोल रहे इसके मेरे पास दूसरा कोई है नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। आज हमें चिंता, हमें ध्यान से देखना है। मूंगी देखिए, अब ध्यान से देखिए, मूंगी जो अपने लिए अनाज को बटोर रहा है और धूप काल के लिए वो धूप काल में बटोरता है और बरसात में वो उस चीज़ को खाता है। तो आप भी सोचिए कि कहाँ पर मैं गलत हूँ, कहाँ पर मेरे अंदर कौन सी जगह पर मैं काम करना चाहिए, कहाँ पर मुझसे भूल हो रही है, कहाँ पर मैं कमज़ोर हूँ, कहाँ पर कौन सी वजह से मेरे लोगों को मैं दुख पहुँचा रहा हूँ, कौन से वजह से मैं लोगों को प्यार नहीं दे पा रहा हूँ, कौन से वजह से जो परमेश्वर मुझसे नाराज़ है, कौन से वजह है जो चीज़ मुझे आत्मिक जीवन में बढ़ने नहीं दे रहा, कौन सा वजह है जो मुझे मैं अच्छे काम करना चाहता हूँ मैं कर नहीं पा रहा हूँ। सुलेमान ध्यान से मूंगी को देख रहा था, आज उसको देखकर अपने ज्ञान को बढ़ाया, उसने ज्ञान को बढ़ाकर सबसे बड़ा धनवान बन गया, सबसे बड़ा ज्ञानवान बन गया, सबसे बड़ा राजा बन गया। आज हमें आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए ध्यान देना अपने ऊपर। जिस तरह सुलेमान उस मूंगी को देखकर संसार की ध्यान बहुत कूट कर भरा है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है।
संसारिक ज्ञान तो इतना कूट कूट कर भरा हुआ है, हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं, हमें आत्मिक ज्ञान की ज़रूरत है। आत्मिक ज्ञान में हम लोग कहाँ पर चूक हो रहे हैं हमसे? शुद्ध मन से, स्वार्थी, जिस तरह लोग बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा बचना चाहिए, मैं बचना चाहिए, मेरी बीवी बचना चाहिए, मेरे परिवार मेरा जो है वो बचना चाहिए, मैं सुरक्षित रहना चाहिए, मैं आगे बढ़ना चाहिए, मैं सब कुछ करना चाहिए, माँ बाप को काम पे भेजना चाहिए। वो जो बुजुर्ग लोग बैठे वो बोल रहे कि देख क्या लिखा है, क्योंकि मैं नहीं कह रही, वचन कह रहा, स्वार्थीपन, जो अपने लिए चिंता करते हैं लोग। फिलिपियों 2:20 और 21 पढ़ रही हूँ। क्योंकि मेरे पास ऐसा स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। परमेश्वर को क्या पसंद है, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, उसकी चिंता नहीं है, सिर्फ अपने बारे में स्वार्थ की चिंता। उसके बाद बोल रहे मेरे पास कोई नहीं है ऐसा स्वभाव का, ऐसा स्वभाव का व्यक्ति उसके पास कोई नहीं था। वो तिमुथियुस को भेज रहा था वहाँ पर कि वो कलीसिया की वो चिंता कर रहा था। पौलुस उनका सुनकर वो शांति पाना चाहता था अपने मन में, वो कैसे है। इसमें लिखा है ना, मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तिमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले। पौलुस चिंता कर रहा था कलीसिया का कि वो लोग उनका दशा को सुनकर मैं शांति पाऊँ, मगर उन लोगों के लिए एक चिंता करने वाला व्यक्ति चाहिए था, जो परमेश्वर को प्यार करने वाला। वो तिमुथियुस को भेजना चाहता था। वो बोलता कि ऐसा स्वभाव का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, इतने लोगों में उसको कोई नहीं मिल रहा था। आज भी बहुत सारे लोग है और कुछ ही लोग हैं जो, कि पौलुस के पास लोगों की कमी नहीं थी, और वो बोलता है ऐसा शुद्ध मन से चिंता करने वाला कोई नहीं। आज अपने अंदर देखिए कि हम लोगों की चिंता करते क्या, शुद्ध मन से चिंता करते क्या, कि हम स्वार्थीपन का जीवन जी रहे, अपने लिए जी रहे, अपने लिए जी रहे। हम सुरक्षित रहना चाहिए। इसमें लिखा है कि दूसरों की चिंता करना चाहिए। पौलुस कलीसिया की चिंता कर रहा था, लोगों की चिंता कर रहा था। ऐसा व्यक्ति को भेजना चाहता था जो उनकी चिंता करे, शुद्ध मन से उनकी सेवा करे, अपने लिए नहीं, वो परमेश्वर की चिंता करे, यीशु मसीह का वचन पर चलने वाला हो, न कि यीशु मसीह की। देखिए, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। अपने स्वार्थ के लिए जी रहे, सब स्वार्थीपन का जीवन जी रहे। हालेलुया। प्रियो, आज अपने लिए नहीं, दूसरों की चिंता करना है, अपनी स्वार्थ की नहीं, अपनी परिवार, अपने बच्चे, अपना घर, अपना सब कुछ अपने लिए नहीं, दूसरों की। और खास करके उन बुजुर्गों की चिंता कीजिए जो आपको परमेश्वर ने दिया माँ बाप के रूप में। एक बार संसार छोड़ के चले जाएंगे, फिर भी वो आप कुछ भी करोगे तो लौट कर नहीं आएंगे, आपको मौका नहीं मिलेगा फिर। अब जब तक धरती पर होगे आप आंसू बहाओगे, मैं कर नहीं सका, मुझे मौका मिला था मगर मैं उस मौका को गवा दिया, मैं अपने धुंध में था, मैं अपने नशे में था, अपने जोश में था, अपने टैलेंट में था, अपने इसमें था। बाद में आप कुछ भी सिर्फ आंसू बहाओगे और कुछ नहीं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। दूसरों की नहीं, दूसरों अपनी नहीं, अब स्वार्थ की जीवन नहीं, दूसरों की भी चिंता करें, शुद्ध मन से चिंता कीजिए, ध्यान दीजिए। सुलेमान जिस तरह ध्यान देकर उसने संसार का ज्ञान प्राप्त किया, हमें संसार के ज्ञान की ज़रूरत नहीं, संसार का ज्ञान बहुत भरा पड़ा है। अंत में उसने कहा कि परमेश्वर का भय मानना ही यही सही है, उसके आज्ञा पर चलना ही सही है, क्योंकि उसने सब कुछ कर दिया। हजारों लड़कियों को रखा, उसने रकेलियों को रखा, पटरानी बनाया, उसने धन बनाया, उसने गोदाम बनाया, सोने का गोदाम, चांदी का गोदाम, हीरा मोती सबका उसने बेशुमार बुद्धि ज्ञान, इतना कि लोग उनका बुद्धि ज्ञान का सुनने के लिए, उसका टैलेंट सुनने के लिए, उसका न्याय करने के सुनने के लोग आते थे उसको। उस संसार का ज्ञान से कोई लाभ नहीं हुआ उसको।
अंत में वो प्रभु के पास आया और प्रभु का वचन ही बोला कि परमेश्वर का भय मानना ही सब कुछ है। प्रभु परमेश्वर का भय मानना ही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो स्वार्थी जीवन छोड़िए और शुद्ध मन से परमेश्वर की सेवा करना है, तो हमें दूसरों की चिंता करना है। प्रभु ऐसा करने के लिए आपको सहायता करे। अपना माँ बाप की चिंता कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन है ये। माता पिता का आदर कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।